इसका फाउंडेशन आप सभी का रोवर्स रेंजर्स ट्रेनर्स तथा सर्विस वॉलंटियर्स परियोजना के चतुर्थ चरण गुरु पद जांच 2 के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। कंपास दिशासूचक यंत्र का ज्ञान व उपयोग। आवश्यक सूचना। प्रत्येक रोवर्स रेंजर्स को अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक पद का प्रशिक्षण पूर्ण होने पर अपनी हस्तलिखित लॉगबुक बनानी है तथा यह लॉगबुक अपने पेट्रोल लीडर से चेक करवाने के लिए वेब पर अपने लॉगिन से अपलोड करनी है। गुरु पद की सभी जांच पूर्ण करने पर प्रत्येक रोवर रेंजर को उनकी मैजिक पॉइंट गुल्लक में मैजिक पॉइंट के रूप में अधिकतम 300 पॉइंट ऑनलाइन प्राप्त होंगे, जिनका उपयोग 7 चरणों का प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत कर सकते हैं। कंपास दिशासूचक यंत्र का ज्ञान व उपयोग। कंपास दिशासूचक यंत्र यह एक गोल डिबिया के आकार का यंत्र होता है जिसमें लगी एक सुई की सहायता से हम दिशाओं, डिग्रियां और बेयरिंग मालूम कर सकते हैं। कंपास दिशा सूचक मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है, जिसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। इसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करती है। जब कंपास को किसी स्थान पर रखा जाता है तो चुंबकीय सुई उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित हो जाती है। दिशासूचक का प्राथमिक कार्य एक निश्चित दिशा की ओर संकेत करना है, जिससे अन्य दिशाएं ज्ञात की जाती है। ज्योतिर्विदों और पर्यवेक्षकों के लिए सामान्य निर्देश दिशा दक्षिण है एवं अन्य व्यक्तियों के लिए निर्देश दिशा उत्तर है। यदि भूअन्वेषकों के पथ प्रदर्शन के लिए दिशासूचक न होता तो उनकी जल एवं स्थल यात्राएं असंभव हो जाती। विमान चालकों, नाविकों, गवेषकों, मार्गदर्शकों, पर्यवेक्षकों, बालचरों एवं अन्य व्यक्तियों को दिशासूचक की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग जल या स्थल पर यात्रा की दिशा, किसी वस्तु की दिशा एवं डिग्री ज्ञात करने और विभिन्न अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। रोवर रेंजर्स के लिए भ्रमण, हाइकिंग एवं शिविरों में तथा अपने जीवन में अपना सही मार्ग ढूंढने के लिए दिशा ज्ञान की आवश्यक है। जिस प्रकार ध्रुव तारा उत्तर दिशा का प्रतीक है, दिशा ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। दिशासूचक यंत्र से दिशा ज्ञान मिलता है, लेकिन क्या इसके द्वारा दिखाई गई दिशा सही होती है? यदि दिशासूचक यंत्र नहीं है तो क्या किसी अन्य माध्यम द्वारा दिशा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की भांति कार्य करती है। इस चुंबक का दक्षिण ध्रुव पृथ्वी के उत्तर ध्रुव की ओर रहता है, लेकिन चुंबकीय ध्रुव और पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव में अंतर रहता है। पृथ्वी का भौगोलिक ध्रुव हमेशा स्थिर रहता है, जबकि चुंबकीय ध्रुव लगभग 40 किलोमीटर की गति से उत्तर पश्चिम कोण की ओर गतिशील है। चुंबकीय भूमध्य रेखा भारत में मध्य प्रदेश के पास से गुजरती है, जिसे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। क्योंकि भारत के ऊपर से चुंबकीय भूमध्य रेखा गुजरती है, इसलिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भारत में काफी कम है। यह 1 अंश से भी कम है। इसलिए दिशासूचक यंत्र द्वारा दर्शाई गई दिशा लगभग सटीक होती है, किंतु ऐसा अन्य देशों में नहीं है। कंपास के प्रकार। इस्तेमाल के आधार पर कंपास 2 प्रकार के होते हैं। 1. केवल दिशा बताने वाला कंपास। 2. दिशा तथा डिग्री बताने वाला कंपास। बिना दिशासूचक यंत्र के दिशा का ज्ञान। एक छड़ी ले, उसे सीधा जमीन में गाड़ दे। जहां उसकी छाया की नोक पर ध्यान दे, वहां पर एक निशान लगा दे। 15 मिनट बाद छाया की नोक पर दोबारा निशान लगा ले। दोनों निशानों के बीच में रेखा खींचकर उन्हें जोड़ दे। यह रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा ज्ञान कराती है और पहला निशान पश्चिम की ओर और दूसरा निशान पूर्व की ओर होगा। यदि बिल्कुल सही दिशा ज्ञान करना चाहते हैं तो सुबह उपर्युक्त विधि द्वारा निशान लगाएं और छड़ी को केंद्र बिंदु मानते हुए
निशान के बराबर त्रिज्या लेते हुए एक वृत्त बना दे। शाम को जब भी छड़ी की छाया इस वृत्त को जहां भी छुए, वहां पर भी निशान लगा दे और दोनों बिंदुओं को जोड़ दे। यह रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर बिल्कुल सही दिशा दर्शाती है। घड़ी से दिशा ज्ञान। यदि किसी के पास दिशा सूचक यंत्र नहीं है, यदि उनको उत्तरी अक्ष का पता लगाना है, तो अपनी घड़ी के घंटे की सुई को सूर्य की ओर घुमाकर खड़े हो जाएं। घंटे की सुई और 12 बजे के बीच के कोण को आधा करके जो रेखा आएगी, वह ठीक दक्षिण की ओर इशारा करेगी। यदि कोई दक्षिण अक्ष का पता लगाना चाहता है, तो घड़ी के 12 नंबर को सूर्य की ओर घुमा ले एवं घंटे की सुई और 12 के बीच के कोण को विभाजित करे, तो यह रेखा दक्षिण की दिशा बताएगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। सुई द्वारा दिशा ज्ञान। पहली विधि, एक सुई ले तथा आधा पानी से भरा चौड़े मुंह वाला बर्तन ले। सुई की नोक को किसी चुंबक या अपने सिर के बालों पर अथवा रेशम के कपड़े के ऊपर रगड़कर थर्माकोल अथवा खोखले लकड़ी के टुकड़े में आर पार धंसा दे। तत्पश्चात थर्माकोल अथवा खोखले लकड़ी के टुकड़े में धंसी हुई सुई को आधा पानी से भरे हुए बर्तन में डाल दें। आप देखेंगे सुई की नोक उत्तर दिशा की ओर घूम जाएगी, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। दूसरी विधि, एक सुई ले, इसको किसी धागे से लटका दे और किसी चुंबक या अपने सिर के बालों पर अथवा रेशम के कपड़े के ऊपर सुई की नोक को एक दिशा में घिसे। इससे यह एक चुंबक की भांति हो जाएगी और दिशासूचक यंत्र की तरह दिशा का ज्ञान कराएगी। चंद्रमा द्वारा दिशा ज्ञान। यदि चंद्रमा सूर्यास्त से पहले उदय हो चुका है, तो चंद्रमा का प्रकाशयुक्त भाग पश्चिम की ओर होता है, और यदि अर्धरात्रि के बाद चंद्रमा उदय हुआ है, तो पूर्व की ओर होता है। इस प्रकार से रात्रि में भी पूर्व और पश्चिम दिशा का आकलन किया जा सकता है। तारों द्वारा दिशा ज्ञान। ध्रुव तारे द्वारा दिशा ज्ञान। रात के समय ध्रुव तारे से उत्तर दिशा ज्ञात कर सकते हैं। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में निकलता है। ध्रुव तारा अन्य तारों की अपेक्षा बहुत ज्यादा चमकीला होता है और सिर्फ 2.5 डिग्री के अंदर घूमता रहता है, इसलिए ये अपने स्थान पे स्थिर लगता है। इसके द्वारा ज्ञात उत्तर को भौगोलिक उत्तर कहते हैं। सप्तर्षि मंडल द्वारा दिशा ज्ञान। सप्तर्षि मंडल के पहले 2 तारों की सहायता से हम ध्रुव तारे की पहचान कर सकते हैं। ध्रुव तारे को ज्ञात करने के लिए सप्तर्षि के पहले वाले 2 तारों को मिलते हुए इनके बीच के फासले के 4.5 गुना लंबी एक कल्पित रेखा खींचे, तो वह रेखा एक जैसे उज्ज्वलमन तारे को काटते हुए गुजरेगी, जो अक्सर दूसरे तारों के अपेक्षा चमकीला दिखाई देता है। ध्रुव तारा होता है। कोसोपिया तारे द्वारा दिशा ज्ञान। जब सप्तऋषि मंडल आकाश में दिखाई नहीं देता है, तो उस अवस्था में हमें कोसोपिया तारों के समूह से उत्तर दिशा ज्ञात करते हैं। कोसोपिया ग्रुप में 5 तारे होते हैं। इनकी बनावट इंग्लिश की अक्षर W आकार जैसी बनी होती है। कोसोपिया से उत्तर दिशा पता करने के लिए इसके W आकार में एक एंगल छोटा तथा एक बड़ा एंगल होता है। छोटे एंगल तथा बड़े एंगल के बीचों बीच अगर एक काल्पनिक रेखा खींचकर आकाश में नीचे की तरफ देखे तो एक चमकीला तारा दिखाई देगा, वो ध्रुव तारा है। पेड़ों द्वारा दिशा ज्ञान। पेड़ों को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि उनकी उत्तरी दिशा दक्षिणी दिशा से ज्यादा गीली होती है और वहां पर ज्यादा काई भी पाई जाती है। दक्षिण की ओर उनकी अधिक शाखाएं होती हैं। यह इसलिए क्योंकि उत्तरी अक्ष में सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है। यदि ध्यान से देखें तो पाएंगे कि चींटियां भी अपने बिल दक्षिण दिशा की ओर बनाती है। यदि कोई पहाड़ी इलाके में हो तो वह पाएगा कि दक्षिण दिशा में अधिक हरियाली और घनी घास होती है। फल भी दक्षिण दिशा में जल्दी पकते हैं। उपर्युक्त विधि द्वारा दिशा का केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि कभी-कभी वायु के कारण
उपर्युक्त तथ्यों में अंतर आ जाता है। जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे भी बस ये सोच ले तू, यही है जिद यही है रार, बस अब जीतना है। लिखूंगा खुद नई तकदीर अपने हाथ से मैं, रगों में खून के संग इस जुनून को घोल के रख, कसौटी वक्त